We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गुजरात में अपनी आगाही और चेतावनी के लिए लोकप्रिय जो अंबालाल पटेल, जो बाबा बेग के नाम से भी जाने जाते हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। इस बार जो बारिश है वो नवरात्रि में कैसे रहेगी, क्या माहौल रहेगा। अंबालाल काका, आपका न्यूज़ नेशन में स्वागत है। आपका न्यूज़ नेशन में बोलिए। ये जो आगाही है, जो नवरात्रि में बारिश गिरेगी, खिलैया जो है धामधूम से तैयारी कर रहे हैं, उसमें विघ्न आने वाला है। नवरात्रि के दिनों में ज़्यादातर मौसम है ये सितंबर 15 सितंबर से जम्मू कश्मीर और राजस्थान भागों में से पीछे हट करती है, क्योंकि कभी कभी बंगाल के उपसागर में सिस्टम बनती है और इसकी वजह से बारिश आती है। अब देखिए तो नवरात्रि के दिनों में लगभग तारीख 15 से 17 में एक सिस्टम होगी और तारीख 18 से 30 सितंबर तक बंगाल के उपसागर पर सिस्टम होने की शक्यता है, जिसकी वजह से नवरात्रि के दिनों में कई भागों में छूट बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश तो होने की संभावना तो अब है, सितंबर के 5 सितंबर से 8 सितंबर तक। लेकिन नवरात्रि के बाद दिनों में हम देखें तो नवरात्रि के दिनों में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। 23 सितंबर से 23 सितंबर से गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि गर्मी तो 23 सितंबर से ही पड़ेगी, लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और अब नवरात्रि में के दिनों में ये खिलैया आप कहते हो, उनको गर्मी का सामना करना पड़ेगा, उमस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उमस ज़्यादा रहेगी। इसकी वजह से नवरात्रि के शुरुआत में बादल वायु रहेंगे और छठी नौरते में हम गदा छठ गिनी जाती है ना, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, वो दिनों में कई जगह पर छूट बारिश होने की संभावना है। कई जगह थोड़ा बारिश ज़्यादा हो सके, लेकिन गर्मी के बीच में कोई भागों में बरसात होगी, क्योंकि इस समय में बरसात स्कैटर हो जाती है। मानिए तो लगभग महत्तम जो टेम्परेचर उष्णतामान है ये 35-35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस वजह से ये नवरात्रि सितंबर मास में आती है। इसकी वजह से कई भागों में वर्षा होने की संभावना है। 27 सितंबर से 5 सितंबर के दौरान गर्मी के बीचों में गाजवीज के साथ कई भागों में बरसात होने की संभावना है। जी, ये जो आगाही है अंबालाल काका, वो किस तरीके से आप निकालते हो, आप बताते हो, चेतावनी देते हो, आगाही करते हो, किस तरीके से करते हो, क्या मतलब मूल कारण क्या है? कारण एक तो दक्षिण गोलार्ध प्रवृत्ति बरसात की स्थिति, नीनो 3.4 जो पैसिफिक महासागर का बड़ा अफाट समुद्र है, इसमें पेरू के नज़दीक में जो समुद्र का तापमान रहता है, सटीक तापमान, इसमें जो तापमान कम रहता है, नियत जो गिनती गिनी जाती है समुद्र का तापमान की, तो उनको ऐसा बोला जाता है कि ला नीनो। जब ला नीनो बनती है तब ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर लो होता है, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से ये पवन है उनमें उमस लेकर ये पवन लो प्रेशर एरिया से माडागास्कर टापू में से और पूर्वी अफ्रीका में से मुड़ता है कभी कभी, और ये उनके वजह से बरसात होती है। ये और दूसरी वजह है लगभग हम गिने तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष की गिनती में हम जो राशि है, नक्षत्र है, उनकी गिनती लेनी पड़ती है।
इसमें ग्रह क्या काम करते हैं, शुक्र क्या काम करते हैं, बुध क्या काम करते हैं। हमारे हवामान के सिस्टम में बुध और शुक्र की जो एक ग्रह है उनकी असर ज़्यादा होती है और उनकी असर की वजह से बारिश से उनका अनुमान किया जाता है। जैसे कि हम देखें तो जो साइक्लोन आते हैं ना, चक्रवात, ये उनकी गिनती गिने तो प्रचंड नाड़ी में उनका नक्षत्र होता है और उनको निर्जल नाड़ी गिनी जाती है। वो नाड़ी में जब ग्रहों और ग्रह का संयोग बने तो प्रचंड साइक्लोन चक्रवात होते हैं और उनका अधिपति शनि है। जैसा चंड नाड़ी में आते हैं तो वायु शोभ होता है, रवि उनका अधिपति हो। हर एक नक्षत्रों का अधिपति एक ही है। और दहन जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, एकदम हम ज़्यादा लगती है तो दहन नाड़ी गिनी जाती है, इसमें मंगल आता है। मंगल दहन नाड़ी का स्वामी है। और जब हवा समशीतोष्ण रहती है तो उस वजह से में उनका स्वामी गुरु है, तो हवा समशीतोष्ण रहती है। जब सजल नाड़ियों की बात करें तो नील नाड़ी में उनका अधिपति शुक्र है। जब इस नाड़ी में ग्रह आता है, ग्रह संयोग होना चाहिए, ग्रह का उदय अस्त होना चाहिए, ग्रह की फेरफारी होनी चाहिए, कम्बश होना चाहिए और ये सब, और वक्री मार्गी ये सब होता आता है। तो ये इसमें नील नाड़ी में जब ग्रहों और ग्रह संयोग बनता है, खास करके बुध शुक्र, कभी कभी जो मंगल जैसा आते हैं, ये प्लैनेट ज़्यादा बरसात वाले नहीं होते हैं, तो ऐसे में चंद्र जब इनको संयोग में आते हैं, एक इनको पाप ग्रह मान गिने जाते हैं और शुभ ग्रह, तो वो कॉम्बिनेशन में बरसात का अच्छी आती है। ये शुक्र नील नाड़ी का अधिपति है, बादल आते हैं। और सजल नाड़ी में बुध है, ये जल तत्व का अधिष्ठाता है, तो बरसात आती है। चंद्र है, ये अमृत नाड़ी है, तो हेलेबंद बरसात होती है। ये नाड़ियाँ हैं, नाड़ियों को देखने के लिए हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये तो बात हो रही, परंतु जब हम अब आगाही जो कर रहा है उनकी वजह है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जब सूर्य आया था तो उस समय क्या स्थिति थी, इसके वजह से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बरसात आई। 30-31 में है ना पूर्वा फाल्गुनी, फिर 13-14 में और उत्तरा फाल्गुनी आएगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वो दिनों में बंगाल के उपसागर में भी गिने जाते हैं, दक्षिण गोलार्ध स्थिति को गिने जाते हैं, इंडियन ओशन डायपोल को भी गिने जाते हैं, और कई पैरामीटर है। हिंद महासागर में गर्मी होनी चाहिए, बंगाल का उपसागर में क्या होना चाहिए, मिले जुले, और उत्तर पश्चिमी विक्षोभ की क्या स्थिति है, मिले जुले प्रमाण सब गिने जाने पर बरसात को आंकलन होती है। तो ये अब देखें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब सूर्य आएगा तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो तारीख 14 से 17 सितंबर तक बंगाल के उपसागर में सिस्टम बनने की संभावना है, और 18 सितंबर से 30 सितंबर तक दूसरी सिस्टम बनने की संभावना है। इस वजह से जब सिस्टम बने तो पिछले मासों में तो चौमासा है, ये उनकी पीछे होती है। 30 सितंबर तक गुजरात के कई भागों में से चौमासे के पीछे होती है। चूँकि चौमासे के पीछे होने के वजह होते हुए भी बंगाल का उपसागर जो है उनकी जो लहरें आती है वो उनकी वजह से जो सिस्टम बनती है, उनकी वजह से कभी कभी गुजरात में बरसात आती है, कभी कभी पूर्वी हवा आती है, और उनको क्या गिने जाते हैं, खारी पवन। तो यह पवन के जोर से ब्रह्मदेश और उनके आसाम, उनके वजह से कई छोटे मोटे जो लहरें आती है, उस भेज वाली लहरें, आर्द्र लहरें, वो भी कभी बरसात गुजरात में कई करती है, अरब सागर में भी करती है। इस वजह से नवरात्रि में कई भागों में गर्मी के साथ बरसात होने की संभावना है। अक्टूबर मास में भी ला नीनो की असर होने की संभावना है।
औसत तापमान है वो पैसिफिक महासागर में नीनो 3.4 विस्तार का कभी गिर सकने की संभावना है। ला नीनो बने तो फिर मावठ वगैरह ज़्यादा आने की संभावना गिनी जाती है। और देखिए 4 नवंबर के दिन में उनके दिन के पश्चात लगभग दक्षिण भारत में भारी से अति भारी बरसात होने की संभावना है। और ये दक्षिण भारत के भारी के अति भारी बरसात की संभावना के बीच गुजरात में वो मावठ भी आ सकती है उन दिनों में। फिर क्या होगा, जब सर्दियों के मौसम आएगा तो पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। वो आते हैं मेडिटेरेनियन सी में से, और वो पश्चिम की ओर आते हैं, उसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ की असर से कभी कभी मावठ हो जाती है। ये कितनी गिनती है, लेकिन नवंबर के मास में भी मावठ आएगी। 18 नवंबर के बाद बंगाल के उपसागर में भारी चक्रवात बनेगा, खतरनाक चक्रवात बनेगा, दिसंबर तक रहेगा, और उनकी वजह से भी हवामान में फेरफार होने की वजह है। ये सब मिले जुले असर से नवंबर तक गुजरात के हवामान में ज़्यादा फेरफार होंगे। उनका गुजरात के अकेला नहीं, अब तो 1-2-3 दिनों में उत्तर पूर्वीय भारत है और भागों में भी कई भागों में बरसात आने की संभावना है। लेकिन सितंबर, अब तो कोई जगह छुटपुट बरसात आएगी। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक भारी बरसात आने की संभावना है। उस वक्त उत्तरीय भागों में कम बरसात होती है, लेकिन अब देखें तो उत्तराखंड वगैरह भागों में लैंडस्लाइड की संभावना कभी कभी रहती है। यात्रियों के ये ख्याल रखें, क्योंकि धीरे धीरे ये 5 सितंबर से 8 सितंबर तक उत्तर भारत में कई भागों में मौसम क्लियर हो जाएगा, लेकिन गुजरात में ज़्यादा बरसात आएगी। मानो कि मूसलाधार बरसात की संभावना है जी। ये थे अंबालाल काका, जो बाबा बैग से नाम के जान जाते हैं। ये आगाही और चेतावनी जो करते हैं वो कहीं ना कहीं सही हो जाती है। कैमरा नेतल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक क्षत्रिय, न्यूज़ नेशन, गांधीनगर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।